चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। ये लॉजिकल रीजनिंग का सबसे गंदा और सबसे घटिया चैप्टर है, क्योंकि इसमें कितने भी सवाल कर लो आपको नहीं गारंटी है कि अगला सवाल आपसे हो जाए। सीरीज़ में एक बार को आप तिगड़म लगा सकते हो, कुछ पैटर्न ढूंढ सकते हो, यहाँ पे पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो पैटर्न फिक्स नहीं है कि हमें कैसे देखना है, दूसरा हमें ये भी नहीं पता कि किस तरह से देखना है, कोई भी पैटर्न आ सकता है। तो अगर इसके सवाल नहीं होते, आपने 10 कर लिए, बहुत बड़ा तीर मार दिया, फिर 11वां सवाल हिला ही नहीं आपसे, बुरा मत मानना, आपने तीर ही मारा है 10 सवाल करके। 11वां सवाल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ दो, क्या पता 1 महीने बाद वो सवाल हो जाए, 1 हफ्ते बाद हो जाए, 1 दिन बाद हो जाए, पर उस टाइम अपना टाइम खराब मत करना उसके ऊपर, क्योंकि वो आपका पूरा दिन खराब कर देगा। सो एक क्वेश्चन की वजह से आपका दिन खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर एग्जाम में आ जाता है तो एग्जाम में सर्कल करो, आगे बढ़ो, वापस देखना है बिल्कुल लास्ट में, जब आप बाकी क्वेश्चंस इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर इसमें टाइम खराब कर दिया तो क्या पता जो दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस थे वो आप तुरंत कर पाते, क्या पता उस फ्रेम ऑफ माइंड में वापस आ जाओ आप कि वो सवाल हो जाते जो छोड़ के आए थे, क्या रहे तो ईजी सवाल था, वो तो कर लिया आपने, पर अगर इसमें उलझ गए तो वो सवाल भी रह जाएंगे। तो ये बिल्कुल आखिरी में करना है, अगर नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो ठीक है कर लिया, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आखिरी में, पहले बाकी सारे क्वेश्चंस करने, अगर आपके पास 1-2 मिनट बचे जाते हैं आखिर में तो फिर ये सवाल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसमें पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है, जो अपने प्री ऑप्स थे वही यूज़ करना है, स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स, लेटर रैंक्स, ठीक है, उन्हीं को यूज़ करना है, उन्हीं को अपने को ऑब्जर्व करना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, 0, 7, 26 क्वेश्चन मार्क, तो ये बेसिकली है क्या, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, तो नेक्स्ट क्या होगा 4 क्यूब -1। तो इसके लिए आपको क्यूब्स पता होने चाहिए थे। मुझे कैसे दिखा ये 0, 7, 26, मतलब कुछ पैटर्न दिख गया मेरे को कि क्यूब्स का है, 1, 8, 27, वो मुझे पता है कि वो क्यूब्स होता है, तो -1 क्या, तो सभी में पैटर्न बन गया, तो एक देखते ही क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये क्यूब -1 है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी 63, 4 क्यूब 64, -1 63। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 4, 12, 4, 6, 20, 5, 7 क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको कॉलम की तरह देखना है कि रो की तरह देखना है कि एज अ मैट्रिक्स कंप्लीट देखना है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कुछ नहीं कह सकते कि हमें हमेशा रो देखना है या हमेशा कॉलम देखना है या हमेशा डायगोनल देखना है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अभी देखो ये 2 छोटे नंबर है, ये बड़ा नंबर है, छोटे नंबर बड़ा नंबर, छोटे नंबर बड़ा नंबर, तो मोस्ट लाइकली ये रो का लॉजिक होना चाहिए। देख लेते हैं, अब आप लगाओगे 2 और 4 से 12 अचीव करने का तरीका क्या हो सकता है, 2 में +1 किया, इंटू 4 किया, सो 3 इंटू 4 12 हो गया, तो यहाँ पे +1 किया, 5 इंटू 6 वो तो 30 होता है, तो मतलब ये लॉजिक गलत है, ठीक। फिर और क्या तरीका हो सकता है 12 अचीव करने का, मैं क्या करूँ, 4 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, देखना डिफरेंस क्या आएगा, 4 स्क्वायर 16, 4, 16 और 4 का डिफरेंस 12, ये चीज़ इसमें अप्लाई करते हैं, 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, तो 36 - 16 इज 20, तो मतलब अगर 2 में लॉजिक चला गया तो तीसरे में भी जाना चाहिए, तो आंसर क्या आना चाहिए, 7 स्क्वायर - 5 स्क्वायर कितना होगा 24, सो ऑप्शन सी। देखा, इसमें क्यूब्स का लॉजिक था, इसमें स्क्वायर्स का आ गया, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही लॉजिक है, कभी प्रोडक्ट का भी आ सकता है, कभी नंबर्स का भी आ सकता है, कभी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सवाल इसके ऊट पटांग सवाल देखते हैं कैसे कर सकते हैं, देखते ज़रूरी नहीं हमेशा क्लिक कर जाए, थोड़ा सोचना भी पड़ सकता है, इसमें सोचना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतने लॉजिक बन सकते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कुछ और ऊट पटांग सवाल देखते हैं। अभी देखो ये पूरा एक क्वेश्चन है, इसमें 3 फिगर दे रखे हैं, 1, 2, 3 और ऑप्शंस दे रखे हैं 4। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले ट्राई कर लो ऑपोजिट कि इनसे कुछ बन रहा है क्या अपना, 5 इंटू 6 30, 16 इंटू 2 32, तो इन दोनों का सम करेंगे 62 आएगा, वो तो नहीं है बीच में। दूसरा ट्राई करते हैं, 16 + 2 18, 5 + 6 11, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 198 आएगा, तो ये भी नहीं है। फिर हो सकता है इन सबके स्क्वायर का सम आ रहा हो, तो सबका स्क्वायर किया, पर ये पता है 16 स्क्वायर कितना होता है 256, तो इससे बड़ा हो गया। अगर डिफरेंस भी देखेंगे तो अपने को 100 चाहिए होगा माइनस करने के लिए, 150 के आसपास चाहिए होगा, पर ये 5, 6 2 छोटे छोटे नंबर है, तो इनका सम तीनों का मिला के भी 150 नहीं पहुंच जाएगा।
तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, और देखो फिर क्या करें, अभी तक तो नंबर्स लिए थे, अब क्या करें, ऑपोजिट का डिफरेंस ले लें। 16 एंड 2 डिफरेंस कितना आएगा 14, इन दोनों का सम ले लिया और डिफरेंस ले लिया, इधर भी सम ले लो डिफरेंस ले लो। पर किसी का भी कॉम्बिनेशन बना के 18 इंटू 11 नहीं आएगा, 18 इंटू 1 नहीं आएगा, 14 इंटू 11 नहीं आएगा, 14 इंटू 1 नहीं आएगा, तो मतलब अपने को डिफरेंस अभी नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करें, अभी तो ऑपोजिट का देखा था, अब बगल वालों का देख लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। अब देखो ये 109 है, तो 10 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दोनों का सम करूंगा तो 109 आ जाएगा। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस और दोनों के स्क्वायर का सम। सेम लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे, ये डिफरेंस कितना आएगा 7, ये आएगा 2, तो 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 53। तो लॉजिक फॉलो हो गया, तो मतलब डेफिनेटली अब तीसरे में भी लगने वाला होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा 4 और यहाँ डिफरेंस आएगा 3, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 25। तो हम सारी चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे, भगवान की दया से ये लॉजिक हमें अगर तुरंत क्लिक कर गया 5-10 सेकंड में तो बढ़िया है, नहीं तो सर्कल करके आगे बढ़ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऐसे ही आएंगे उठपटांग, इनका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। अब आगे देखते हैं, ये तो थोड़ा इजी है, 4 4 ठीक है हो सकता है, फिर 8 24, अब देखते हैं समझ में आ गया, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 2880। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2880। तो ये तो फिर भी रिलेटिवली इजी था। अब ये देखो यहाँ पे लेटर्स दे रखे हैं बाहर और अंदर दे रखे हैं नंबर्स, और एक एक अगर हम सेक्टर मान लें पूरा तो उसमें ही 3 पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, P कितना होता है 16 और F कितना होता है 6, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है तो सम आ रहा है, ठीक। ट्राई कर लेते हैं दूसरे में, ये होता है 7, ये होता है 14, सम क्या है 21 आ गया, ठीक है। E होता है 5, J होता है 10, सम क्या 15 आ गया, मतलब लॉजिक फॉलो हो गया। सो K होता है 11 और यहाँ पे दे रखा है 27, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 16, राइट। तो 16 क्या होता है अपना P, तो इसका आंसर हो जाएगा P, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि अगर हमें लेटर्स मिलते हैं तो सबसे पहले क्या देखना है, हमें उनकी रैंक्स देखनी है, फ्रॉम फ्रंट, बैक से भी हो सकता है, अगर एग्जामिनर का दिमाग खिसक गया तो बैक से देते रैंक, हमें क्या पता, हो सकता है इनका स्क्वायर का डिफरेंस देता, इनकी रैंक का स्क्वायर का डिफरेंस, हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है इनका डिफरेंस का डबल हो जाता, डिफरेंस बाई 2 हो जाता, कुछ भी आ सकता था। तो हम कुछ नहीं कह सकते क्या आने वाला है सवाल, ठीक है। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे प्रैक्टिस, तो हमें थोड़ा सा और मतलब तरीके पता पड़ेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से लॉजिक लगा सकते हैं। कभी क्या होता है हम सवाल में इतने ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं कि सिंपल लॉजिक ही भूल जाते हैं, और बाद में पता पड़ता है अरे यार ये तो इतना इजी लॉजिक था कि सवाल तो फालतू ही हमने इतना टाइम ख़राब कर दिया। तो ऐसा भी होगा इसके साथ कि आप बहुत सारे अगड़म तगड़म लगाओगे और ऊट पटांग लॉजिक सारे लगा दोगे, और जो सबसे सिंपल लॉजिक है, अरे यार मैंने तो स्क्वायर ट्राई ही नहीं किया, फिर देखा स्क्वायर से लग गया, अरे यार फिर बुरा लगता है कि हमने इतना टाइम ख़राब कर दिया। कोई बात नहीं, टाइम ख़राब होने दो, प्रैक्टिस में ख़राब होने दो, एग्जाम में टाइम ख़राब मत करना। एग्जाम में तो तभी करना है, अगर नहीं आया ना तो तभी करना है जब लास्ट में टाइम बच रहा हो, वरना छोड़ दो इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल आपका टाइम खा जाएगा पूरा, और उससे आपकी जो रैंक, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो या रैंक आ रही होगी तो गायब हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना कि अगर सवाल नहीं हो रहा है तो मूव ऑन, उसके बाद लास्ट में आके अटैम्प्ट करना है, ठीक है। चलो कुछ और उठपटांग सवाल करते हैं। अब देखिए कुछ और सवाल करते हैं। ये देखिए 3 ट्राइंगल्स दे रखे, तीनों साइड्स के बाहर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है और अंदर एक सेंटर में कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जनरली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तीनों के सम से। तो 5 + 6 + 4 ये आएगा 15, तो 15 12 मतलब इसको कितना करना है 4/5, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करते हैं, 6 + 7 + 5 ये कितना आएगा 18, तो इसका 4/5 तो नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक। तो मतलब ये लॉजिक तो हो गया गलत, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर अभी तो हमने क्या किया, सम, स्क्वायर्स का सम करके देख लेते हैं। 6 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, कितना हो गया 52, + 5 स्क्वायर 27 और 25, कितना हो गया टोटल 77। अब ये कैसे भी 12 तक तो नहीं पहुंच सकता, तो मतलब ये लॉजिक भी गलत है। स्क्वायर कर लिया, अब क्यूब करके भी देख लेते हैं। 6 का क्यूब
216, 4 का क्यूब 64, दोनों का सम करेंगे आ गया 280, फिर 5 का क्यूब 125, सो 280 प्लस 125 कितना आ गया 405। तो यहाँ से भी हम 12 तक नहीं पहुँच सकते, अगर डिजिट्स का सम भी कर दें तब भी 9 आएगा, यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। तो स्क्वायर ट्राई कर लिया, क्यूब ट्राई कर लिया, सम ट्राई कर लिया, प्रोडक्ट भी ट्राई कर लेते हैं। 5 इंटू 4 20 इंटू 6 120, कुछ तो दिख गया बाई 10 करने से, ठीक है, क्या पता अगले में भी हो जाए। तो 6 इंटू 5 30 इंटू 7 210, बाई 10 करने से ये भी आ गया, ठीक है। तो मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट बाई 10, तो बाई 10 तो है ही प्रोडक्ट में, तो ये हटाया तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32। सो आंसर कितना हो गया ऑप्शन डी 32, ठीक है। नेक्स्ट देखना, यहाँ पे ये दो बड़े नंबर हैं और यहाँ पे एक छोटा नंबर है, ठीक है। 13 प्लस 19 कितना आ गया 32। सबसे पहले प्लस ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि पहले अपन ने बड़े बड़े लॉजिक ट्राई कर लिए थे, प्लस ट्राई इंटू ट्राई, पहले प्लस ट्राई किया था, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, तो यहाँ सबसे पहले प्लस से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। सो 13 प्लस 19 कितना होगा 32, और ये अपॉन 8 करने से तो आ जाएगा, ठीक है, एक लॉजिक तो हो गया। और देख लेते हैं 71 प्लस 9 प्लस किया तो ये कितना आ जाएगा 80, तो ये भी बाई 8 करने से आ जाएगा। इसको बाई 8 किया तो 4 आया, इसको बाई 8 किया तो 10 आया, ठीक है, लॉजिक मिल गया। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 160, तो बाई 8 करने से कितना आ जाएगा 20, ऑप्शन सी। तो हमें सिंपल सम करने से भी आसानी से आंसर मिल गया, ठीक है। तो इसमें अपना भाग्य अच्छा था कि लॉजिक सिंपल दे रखा था, अगर नहीं होता तो फिर कुछ ना कुछ और तिगड़ में लगाते, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में 10 29 24 36, ठीक है, रो का भी हो सकता है, 28 17 35 54, ठीक है, 10 11 14 9, ठीक है, पर यहाँ बड़े नंबर आ गए 180 132 154। तो एक बार कॉलम ही ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर बड़े मिल रहे हैं ना, तो एक बार कॉलम ही ट्राई कर लेते हैं। तो मुझे क्या अचीव करना है 180। अब देखो मैं कैसे कैसे अचीव कर सकता हूँ 180, लेट्स से ये 10 है, ये 28 है और ये 10 है। अब दिमाग लगाओ इसमें, अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो कितना आएगा 38, तो 38 से 180 तो कैसे अचीव करेंगे अपन, अगर इन दोनों का सम किया 38 आया, इंटू 10 कर दिया तो 380 आ गया, फिर बाई 2 भी कर देते तो 190 आएगा। तो वो लॉजिक से अपना 180 तो नहीं आ रहा, ठीक है। अभी क्या किया सम, ये तो दिख रहा है प्रोडक्ट स्क्वायर करने से तो सॉरी कुछ नहीं होगा, स्क्वायर का सम करोगे ये कितना था 784, फिर ये 100 100 200 984, 984 से 180 तो कैसे अचीव होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि स्क्वायर से तो नहीं होगा। प्रोडक्ट देखेंगे तो 2800 आएगा, 2800 से 180 तो अचीव हो ही नहीं सकता, ठीक। अभी तक हमने क्या ट्राई कर लिया, प्रोडक्ट ट्राई कर लिया, स्क्वायर ट्राई कर लिया, क्यूब तो भूल ही जाना, जब स्क्वायर से नहीं तो क्यूब से क्या ही होगा, ठीक। सम ट्राई कर लिया, डिफरेंस ट्राई नहीं किया ना। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 18 और ये 10, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस देखें कितना आएगा 12 इंटू 11 132, अचीव हो रहा है, ठीक है। अभी तक ऐसे अश्योर मत हो जाना हो सकता है एग्जामिनर ने दो लॉजिक इसमें घुसाए हो सकता है दो लॉजिक इसमें घुसाए हो। पहले दो कॉलम में वो कोई एक लॉजिक फॉलो कर रहा है पर तीसरे कॉलम में नहीं कर रहा है, तो आपने तो पहले दो कॉलम चेक किए और चौथे पे चले गए, तो लॉजिक का आंसर गलत हो जाएगा। और वो ऑप्शन देगा पहले दो कॉलम के बेस पे, वो ऑप्शन देगा ताकि आप गलत करके आओ। तो जब तक तीनों कॉलम क्रॉस चेक नहीं हो जाते तब तक फोर्थ को डन नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का डिफरेंस, मैंने डिफरेंस बोला है, मैंने ये नहीं बोला ना दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, दोनों का डिफरेंस बोला है। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा माइनस, ठीक। तो इन दोनों का डिफरेंस करें तो कितना आएगा 11 इंटू 14 154, तो मतलब अब लॉजिक सही है अपना। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा 18 इंटू 9 154, 18 इंटू 154 नहीं 162, 18 इंटू 8 इज़ 154, 18 इंटू 9 इज़ 162, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको कि इसमें देखो हमने दो तीन लॉजिक ट्राई करे, फिर फाइनली लॉजिक हमें कहाँ से मिला, डिफरेंस से। तो हमें लॉजिक्स ट्राई करते रहना है जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाता, और एक बार लॉजिक मिल गया तो उसको सब जगह अप्लाई करना है, जितने भी हमें नंबर ऑफ फिगर्स या नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज दे रखे हैं सभी में अप्लाई होगा, तभी वो फाइनल में अप्लाई होगा। एक में अप्लाई हो गया इसका मतलब ये नहीं सब में हो जाएगा।
हो सकता है पहले का लॉजिक ऐसा भी, तीन लॉजिक दे दिया, जैसे ये फिगर है, एक लॉजिक इसमें जा रहा है, एक इसमें जा रहा है, तो दो लॉजिक हो गए, और तीसरा इन तीनों में जा रहा है। तो आप एक पे रुक गए, इस पर ट्राई कर लिया, या एक इस पर ट्राई कर लिया, फिर आपने डन कर दिया, और वो तीनों ऑप्शन दे दिए उसने, पहले के लॉजिक से भी दे दिया, दूसरे के लॉजिक से भी दे दिया, तीनों के लॉजिक से भी दे दिया। तो आप गलती करके आओगे उस सवाल को। ठीक है, तो जब तक तीनों पे अप्लाई नहीं होगा, या सभी जितने फिगर्स हैं या कॉलम्स या रोज हैं, जितने भी आपके एप्लीकेबल जो चीज़ें हैं आपके जो भी डायग्राम में आ रही है या क्वेश्चन में आ रही है, जब तक उन सब पे एप्लीकेबल नहीं है आपका लॉजिक, तब तक उसको डन नहीं करना है। ठीक, चलो आखिरी सवाल देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, ये तो समझ में आ रहा है कि ऐसे ही कुछ चल रहा होगा, क्योंकि ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 4 से 10 अचीव करना है, क्या तरीका हो सकता है? इंटू 2.5 हो सकता है, पर 10 से फिर 35 कैसे आएगा? वो तो इंटू 3.3 हो गया। तो ये लॉजिक तो समझ में नहीं आया, ये तो अजीब सा लॉजिक हो गया ना, कि पहले 2.5 किया, फिर 3.3 किया, फिर इसमें 4.1 करेगा तो डेसिमल में थोड़ी ना आएगा कि 0.8 का डिफरेंस। ठीक है, फिर दूसरा लॉजिक, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया। अब देखना 4 इंटू 2 प्लस 2 क्या आएगा? 10। पर इसको क्या करना पड़ेगा 10 को 33 लाने के लिए? इंटू 3 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 3। फिर इसको क्या करना पड़ेगा? इसमें इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4, फिर इंटू 5 प्लस 5। तो इंटू 4 किया 33, इंटू 4 कितना हो जाएगा? 132, प्लस 4 कितना आ जाएगा? 136। फिर उसके बाद ये चेक कर लो कि आपका ये अगला नंबर इससे अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है। सो 136 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा आपका ये सॉरी 680 प्लस 5 685 अचीव हो रहा है। तो मतलब लॉजिक अपना सही लगा है। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी करना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि पहले वाले में अचीव हो गया हो, बाद वाले में अचीव नहीं हो रहा हो, तो वो भी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक पूरा फॉलो करना, जब लास्ट में कंक्लूजन मिल जाए कि हाँ भाई सब जगह एप्लीकेबल है, उसके बाद संतुष्टि है। ठीक है, चलो आओ 2-4 सवाल और करते हैं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। चलिए अब कुछ सवाल और देखते हैं। तो देखिए ये वापस एक ट्रायंगल जैसी शेप है, पर इस बार अंदर भी एक सेक्टर मारा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से 3 सेक्टर हमने क्रिएट कर दिए। तो हम क्या देख सकते हैं कि ये अंदर वाला पार्ट कैसे आया होगा, वो चीज़ चेक कर लेते हैं। ये 6 14 8 6 14 8 ये तो दोनों में सेम आ रहा है, और यहाँ पे 6 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो निकालना है अपने को। तो ऐसे मत सोचना 6 14 8 6 14 8, तो ये भी 6 14 8 ही होगा। फिर बाहर जो नंबर्स दे रखे हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जब भी इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर क्वेश्चन है, मेक श्योर कि जितने भी एलिमेंट्स उसमें गिवन है पिक्चर में या शेप में, वो सब यूटिलाइज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको छोड़ देते हैं ये ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे कुछ भी नहीं दिया होता, मतलब आपका लॉजिक गलत है। ठीक है, और आपके लॉजिक से आंसर आ रहा होगा और ऑप्शन में भी दिया होगा, पर वो जब लॉजिक लगेगा नहीं, आपने सारे एलिमेंट्स तो यूज़ किए ही नहीं ना। जब सारे एलिमेंट्स यूज़ नहीं किए तो आपका लॉजिक गलत है, उसको नहीं स्वीकारा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखना इधर ये 6, इन दोनों का डिफरेंस देखूँ मैं साइड्स का, तो कितना आएगा? 6 वो दे रखा है मेरे को। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 14 ये भी आ रखा है, इन दोनों का डिफरेंस 8। ठीक है, तो अपने को ये तो समझ में आया कि वर्टिसेस के डिफरेंस से साइड बन रही है। ये तो पहले में, दूसरे में क्या पता डिफरेंट है, पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 6 ठीक है आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 14 ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 8 ठीक है। तो मतलब ये लॉजिक फॉलो हो गया कि वर्टिसेस का डिफरेंस जो अंदर दे रखा है वो साइड की वैल्यू के साथ है। तो 35 29 6, 29 39 10, 35 39 4, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10, ऑप्शन ए। ठीक, ये चीज़ समझ में आई कि इसको कैसे डील करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो 254 212 4 + 2 6 तो कहीं भी नहीं है। ठीक है, फिर देख लेते हैं 254 एक 3 डिजिट नंबर मान लिया, प्लस 212, सो 466 466 वो तो नहीं है, तो मतलब ये लॉजिक भी नहीं है। अब ऑपोजिट को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ऐड कर देते हैं। चलो पहले 2 + 2 4 एक आ रहा है, 4 + 2 6 पर 6 नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया अपना। पहले सामने वाले को ऐड किया था, अब ऑपोजिट वाले को ऐड किया। अब सामने वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 4 है, ठीक है। 5 इंटू 1 5 वो भी है। 4 इंटू 2 8 वो भी है। तो मतलब ये कुछ जम्बल्ड है, ये जो लेटर्स हैं नंबर्स हैं ये जम्बल्ड है। तो जो डिजिट्स को जंबल करना मतलब 5, बीच वालों का प्रोडक्ट पहले आ रहा है, फिर लास्ट वालों का प्रोडक्ट। अब ये इस तरह से हो रहा है कि या इस तरह से, ये अपने को नहीं पता चल रहा अभी, और ये भी पता नहीं चल रहा क्योंकि इसमें भी दोनों जगह 2 2 आ रहा है, ठीक है। पर ये तो पता है कि मिडिल के प्रोडक्ट का रिजल्ट पहला है, तो मिडिल के प्रोडक्ट का रिजल्ट पहले आ गया 6। अब 9 है, 3 इंटू 2 से तो नहीं आ सकता ना, 3 इंटू 3 से ही आएगा 9, तो मतलब ये ऑपोजिट का ही प्रोडक्ट है इस तरह से, ठीक है। सो 694, तो मिडिल डिजिट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 7। फिर उसके बाद लास्ट ऊपर वाला और फर्स्ट नीचे वाला, सो 9 इंटू 1 9, फिर इन दोनों का 2 792। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी। चीज समझ में? तो इन सवालों को इस तरह से किया जाता है। अब ऐसे बहुत तरीके के सवाल हैं, कोई कुछ भी शेप बना के दे रहा है और कुछ भी पूछ रहा है, हर एक का लॉजिक कुछ ना कुछ होगा, हर एक को लॉजिक के हिसाब से सोचना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं आपसे सवाल हो जाए, कोई गारंटी नहीं है इसकी। ना मैं गारंटी दे सकता हूँ, ना कोई दुनिया में टीचर गारंटी दे सकता है कि ये सवाल आपसे हो ही जाएगा, क्योंकि जिस दिन एग्जामिनर की सटक गई उसने ऐसा उठपटांग लॉजिक बना दिया, क्यूब्स फिर स्क्वायर्स फिर क्यूब्स फिर स्क्वायर्स फिर प्रोडक्ट, क्या कर लोगे? तो सवाल बनाने वाला अगर सटक गई उसकी और वो चाहता ही नहीं आपसे वो सवाल हो, उसका पर्पज़ आपका टाइम ख़राब करना, तो ऐसे 2 सवाल डाल देगा एग्ज़ाम में, और अगर आप उन 2 सवालों में फंस गए, गया आपका पेपर, ठीक है। तो हमें स्मार्ट मूव करना है, हमें एग्जामिनर से स्मार्ट होके अपने को आंसर करना है क्वेश्चन, क्योंकि हमारा पर्पज़ क्या है, एग्ज़ाम क्रैक करना, हमारा पर्पज़ सारे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। जो हमें आते हैं वो अच्छे से करना है, और जो नहीं आ पा रहे हैं उनको प्रयास करना है कि वो आ जाएं, ठीक है। और उसके लिए क्या करेंगे, पहले सर्कल कर देंगे, फिर बाद में देखेंगे। और ये वाले अगर पहले अटेम्प्ट में हो गए तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं हुए तो सर्कल करो और आगे बढ़ो। और जब लास्ट में अगर टाइम मिल जाए, भगवान ने ऐसी आपको स्पीड दी कि आप सारे सवाल करते हुए आगे बढ़े और लास्ट में आपके पास 4-5 मिनट बच गए, तो एक बार वापस रिवाइज कर लो कौन कौन से सवाल छूटे, और अगर उनमें से ये एक सवाल है तो ये बिल्कुल लास्ट में अटैम्प्ट करना, ठीक है। क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दिस इज मच 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 लेसर देन द अदर क्वेश्चंस, ठीक है।